नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, मैंने कल अपने इसी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में एक वीडियो पोस्ट की थी, और वो वीडियो हमने यूट्यूब और इंस्टा पर भी पोस्ट की थी। एक अहले हदीस आलिम हैं मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबिली। तो गालिबन ये उनकी एक माह पहले की गुफ्तगू है, और मैं चूँकि उस वक्त बहुत मसरूफ़ था तो मुख्तसर सा एक जवाब मैंने उस वक्त दिया था, और कल उनका वीडियो पोस्ट करके मैंने कहा कि इंशाअल्लाह इस पर मैं तबसरा करूँगा, और मैं इंशाअल्लाह चैलेंज मुनाजरा का लेटर भी उनको दूंगा। तो आपने सुना होगा कि वो अभी भी चैनल के अंदर, इस चैनल में वो वीडियो है कि उनसे, उनका एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पर, तो दो चार लोग होते हैं, उसमें सवाल जवाब का सेशन चलता है। कोई हमारा मुअतक़िद होगा चाहने वाला, जिसने उनसे कहा कि आप बरेलवी मुफ्ती कलीम हनफी से मुनाजरा करें, तो वो लाइल्मी का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं तो उनको जानता नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं, उसको पहचानता नहीं, और उसकी तालीमी असनाद क्या है, और पहले वो हमें चैलेंज मुनाजरा दे, फिर हम तहकीक करेंगे, उसका देखेंगे क्या मामला है क्या नहीं, बाद में फिर गौर व फिक्र करेंगे, अगर कोई मशहूर आलिम होता तो हम उससे बात करने में दिलचस्पी जाहिर करते। तो जब मैंने कल उनकी ये वीडियो पोस्ट की, यकीन जानिए मुझे कई वालमा ने, तलबा ने और वालमा के करीब बैठने वाले हजरात ने कहा, हजरत आप इस शख्स को मुंह लगा रहे हैं कि जिसके व्हाट्सएप पे कुल मिला के 800 भी फॉलोवर नहीं है, और यूट्यूब पे, जिस चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आई है उनको, वो आप ही के नाम लेने से उस वीडियो पर आई है। इनको कोई देखता नहीं, जानता नहीं, खामखा इन लोगों को मशहूर करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल में लगभग 1,50,000 के करीब फॉलोवर हैं। तो अब यहीं से मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब को समझना चाहिए कि किस आदमी की क्या हैसियत है। और मैंने अब चूंकि उनको देखना शुरू किया था, तो एक मरतबा एक साहब उनसे शिकायत कर रहे थे कि आपकी ज़बान दुरुस्त नहीं है, बहुत तू तड़ाक से बात करते हैं आप, इससे दिल आज़ारी होती है, और दावत व तबलीग का काम जो है वो सुस्त होता है, लोग करीब नहीं आते। कोई जैद पटेल जो होस्ट करते हैं, उन साहब को भी उन साहब ने खिताब करते हुए कहा। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में उन साहब ने मुझे भी कुछ इसी तरह बात की। तो बहरहाल बाद में मैंने, चूँकि इनसे हमारे अकायद और इबादात के कबील में सैकड़ों मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन एक मसला जो मैं इनका देख रहा था, माह माह मुहर्रमुल हराम है, ये यजीद के दिफा में जो है ना बहुत पेश पेश रहते हैं। बकौल इनके यजीद का शहादत हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ था, और इस तरह की बातें। और यजीद के ख़िलाफ़ सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का कोई कौल मौजूद नहीं है। तो आप चूँकि ये दावा करते हैं कि यजीद साफ़ सुथरा था, दूध का धुला हुआ था, अब आपके नज़दीक चूँकि हमारी कोई हैसियत है नहीं, तो खुश फहमियों में जीने की आदत है। ज़रा यूट्यूब ही पर आप बैठे रहते हैं, तो ज़रा सर्च मार कर देख लिया करें कि सामने वाला कौन है। हाँ, ये सच है कि मैं वीडियोग्राफी, तस्वीर कशी नहीं करवाता, इसे नाजायज़ व हराम ही समझता हूँ, और बवजह मजबूरी जहाँ हमारे उलमा ने इजाज़त दी है वहीं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब जो हैं वो कुरला ही में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरे घर से पैदल डिस्टेंस इनके मकान तक का, क़यामगाह तक का, जहाँ ये रहते हैं 10 मिनट का है, LIG कॉलोनी, और मैं न्यू हॉल रोड पे रहता हूँ। और अगर आप बज़रिए बाइक वगैरह जाएंगे तो ये फासला आप 2 मिनट में तय कर लेंगे। तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा काबिल हैं, और आपकी बात का किसी के पास जवाब नहीं है, और आप उस शख्स का दिफा कर रहे हैं कि जिसके ऊपर इतनी रिवायतें मौजूद है, इतनी तारीख़ें मौजूद है, और ऐसी सही सही रिवायतें मौजूद है कि जिसका बोझा अगर लादा जाए तो आपकी कमर टेढ़ी हो जाए। उसके ताल्लुक़ से इतना मवाद कुतुब अहले सुन्नत व जमात में मौजूद है। राफ़िज़ा से और दीगर लोगों से तो हमारा खैर कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, और उनकी रिवायतें हमें पेश करनी ही नहीं है। अगर आप में दम हो, खम हो, और आप अपने कौल में सच्चे हैं, और दिफा यजीद का वाकई आपको समीम क़ल्ब से आप दिफा कर रहे हैं, तो आप एक मरतबा मेरा नाम लेकर चैलेंज करें
کہ میں کلیم حنفی رضوی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو وہ یزید کو فاسق، فاجر، جری علی الکبائر اور شہادت حسین کا ذمہ دار مانتے ہیں، ان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کہیں، میں اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور چونکہ ہم دونوں قریب رہتے ہیں اور نلہ یاری رافضی جو ہے وہ انڈیا سے باہر کا تھا، اس لیے اس سے میں نے آن لائن ڈیبیٹ جو ہے نا منظور کی تھی، لیکن آپ چونکہ میرے قریبی ہیں تو آپ ایک مرتبہ کہیں اپنے آفیشیل چینل پہ، تو میرا گھر قصر ابو حنیفہ بالکل خالی رہتا ہے، اور میرے گھر کے پیچھے ہی ایک بڑا ادارہ بریلویوں کا آپ بھی جانتے ہیں، دارالعلوم محبوب سبحانی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، قدیم ادارہ ہے، اور وہاں الحمدللہ تمام علوم و فنون کی کتابیں ہیں جو بر وقت منگائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا گھر منظور نہ ہو تو آپ کی قیام گاہ پر یہ فقیر آنے کو تیار ہے، میں وہاں آؤں گا اپنے چند احباب کے ساتھ، اور وہاں پہلی نشست میں شرائط مناظرہ، موضوع مناظرہ، تاریخ مناظرہ طے ہوں گی، کوئی ویڈیو بازی نہیں، کوئی آڈیو بازی نہیں، کوئی پمپلیٹ بازی نہیں، کوئی بیان بازی نہیں۔ اب یہ جو میں جواب دے رہا ہوں یہ آپ کے ویڈیو کا جواب ہے، جس میں آپ نے بہت ہی زیادہ تو تڑاک اور اس طرح کی زبان استعمال کی ہے جو کم سے کم ایک عالم کو زیب نہیں دیتی ہے نا؟ خیر، تو میں آپ کی قیام گاہ پہ آنے کو تیار ہوں۔ پہلی نشست میں ہم لوگ شرائط مناظرہ اور تاریخ مناظرہ، موضوع مناظرہ